हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा मौजूद हैं और हमारे साथ इसके अलावा JK त्रिपाठी जी मौजूद हैं, पूर्व एम्बेसडर हैं, उनसे बात करेंगे। इन तमाम मेहमानों से बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान ने बहरीन में एक बार फिर ड्रोन अटैक किया है। अमेरिकी बेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया गया है। अमेरिकी बेस में ड्रोन अटैक से तबाही हुई है। बहरीन में जो अमेरिकी बेस है वो लगातार ईरान के निशाने पर है। वो सबसे ज्यादा यहाँ उसे नुकसान पहुंचा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा चाहता है ताकि अमेरिका की जो क्षमता है, जो सप्लाई चेन है, उसको भी वो नुकसान पहुंचा पाए। और इस वजह से ये जो बहरीन में बेस है वो निशाने पर है। लगातार शाहिद 136 ड्रोन का एक बार फिर इस्तेमाल किया है अमेरिका के बेस पर अटैक करने के लिए बहरीन में। एक और बड़ी खबर, तेहरान पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमलों से थर्राया है तेहरान। धीरे धीरे हमलों को और ज्यादा विध्वंसक बना रहा है इजरायल भी और अमेरिका भी। लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और हमला फिर हुआ है तेहरान पर, जिससे तेहरान पूरी तरह से थर्रा गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान के बाना शहर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय पर अटैक किया गया है। बाना में रेवोल्यूशनरी गार्ड का मुख्यालय मौजूद था, यहां पर अटैक किया गया है। ईरान का ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ईरान के बाना शहर की है। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के दफ्तर पर, मुख्यालय पर हमला किया गया है। विध्वंसक हमलों से दहला है तेहरान। IRGC के ठिकानों पर बारूदी प्रहार जारी है। इजरायली हमलों में काफी नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। हालांकि तेहरान से पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें, जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो उसमें दिखता है साफ तौर पर कि किस तरह की तबाही तेहरान में हो रही है, किस तरह का विध्वंस तेहरान में हर तरफ दिखाई दे रहा है। तेहरान से ही एक और बड़ी खबर, तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। इजरायल ने यहां भीषण अटैक किया। हमले में सैन्य और नागरिक विमान ध्वस्त हुए हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें हैं। यहां पर जो हमला किया गया इजरायल द्वारा उसमें नागरिक और सैन्य दोनों तरह के विमानों का नुकसान हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एक और बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर लीक का खतरा बढ़ा है। इस्फहान में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर साइट मौजूद है। ईरानी कद्र मिसाइलों का जखीरा तबाह किया गया, ये बताया जा रहा है। 400 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए हैं, इजरायल ने ये भी दावा किया है। तो इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है। ईरानी कद्र मिसाइलों का जखीरा तबाह किया गया है, ये कहना है इजरायल का। ईरान के पास 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम का दावा है। ईरान के पास 11 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। 60% एनरिच्ड यूरेनियम हफ्ते भर में 90% हो सकता है। 20% एनरिच्ड यूरेनियम से 3 से 4 हफ्तों में हथियार निर्माण संभव है। तो दुनिया में एटमी युद्ध की दहशत क्यों है हर तरफ, जानिए। पहला संकेत क्या है बताते हैं आपको। जंग में अमेरिका इजरायल को हराना नामुमकिन है। दूसरा संकेत यह है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यानी 60% संवर्धित यूरेनियम है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाने संभव हैं। तीसरा संकेत यह है कि ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का दावा किया था। चौथा संकेत यह कि जंग में तबाह ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमला भी संभव है। पांचवा संकेत यह कि ईरान के गिराश में भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकल भी लगाई जा रही है। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर, ये जो कहा जा रहा है कि देखिए ईरान के पास क्षमता है और कुछ समय में वो बना सकता है न्यूक्लियर हथियार या जो छोटे टैक्टिकल वेपन्स हैं वो बना सकता है, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल। देखो मेरा 3-4 बातें, अगर आप पिछली बार देखें जब हमला किया था अमेरिका ने इनकी न्यूक्लियर साइट पे, जिसमें नातान था, फोर्दो था और इफ्सान था, तो इससे पहले कि हमला हो ईरान को पता लगा था और ईरान ने 400 केजी से ज़्यादा जो एनरिच यूरेनियम
था उसको शिफ्ट कर दिया था। तो इसका मतलब जो पिछली बार वाली स्ट्राइक थी, ये सोचना कि भाई पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई थी ईरान की, वो गलत है। आज की तारीख में 400 से केजी से ज़्यादा है ईरान के पास, जो कि 60% इनरिच है। अगर इसको 3-1 हफ्ते में ही 90% इसको इनरिच करके और न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है, मगर अगर उनको मौका ना मिले तो क्योंकि 60% है, इसको भी थोड़ा इनरिच करके डर्टी बम बनाया जाए, टैक्टिकल नहीं, डर्टी बम, जो कि एक बहुत ही क्रूड टाइप का होता है, मगर उसका इम्पैक्ट जो है उसका भी काफी होता है। तो ये सच्चाई है, जी। ईरान के पास कैपेबिलिटी है, और यही डर सबसे ज्यादा है। क्या ये डर अमेरिका को है? नहीं, ये डर है दो कंट्रीज को ज्यादा। एक इजराइल को है, इजराइल का सर्वाइवल इसी पे एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो वो रीजनल के लिए भी एक थ्रेट है। और दूसरा है ये जो मुस्लिम कंट्री दूसरी हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, लेकिन जॉर्डन वगैरह, इनको भी डर है। लेकिन इस पर बात करेंगे और आगे कि अगर ये सब कैपेबिलिटीज थी ईरान के पास तो उसने बनाया क्यों नहीं है अब तक? क्यों वो तैयार हो रहा था समझौते के लिए, और क्यों वो किसी हद तक तैयार हो रहा था अमेरिका की शर्तों के लिए भी? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जेके त्रिपाठी जी। जेके त्रिपाठी जी, ये जो बार बार अमेरिका एक हवा बनाता है, अमेरिका ने इराक में कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, आखिरकार तो ये दुनिया ने देख लिया कि नहीं था कुछ भी। लेकिन अब ईरान को वो पता नहीं कब से ये बात लगातार कही जाती रही कि जी बस हफ्ते में बना लेगा और 6 दिन में न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर वेपन अब तक बनाया तो नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अब देखिए युद्ध शुरू हो गया है तो शायद अब बना लेगा, अब 4 दिन में बना लेगा, 6 दिन में बना लेगा, 4 हफ्ते में बना लेगा। तो दरअसल क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या एक्चुअली ईरान के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन क्या वो बनाएगा? क्या वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, बनाना चाहता है?